सो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे log 3 बेस x माइनस 2 इक्वल टू 2 है। इसे मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व फॉर x। मैं क्या करूंगा, log 3 बेस x माइनस 1 इक्वल टू 2 कैसे सॉल्व करूंगा। log को कट करूंगा तो बेस क्या जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा और 2 को क्या ले लेगा अपनी पावर में। तो ये आ गया मेरे पास। यहां से फर्दर एक्सपांड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो इसको ऐसा करता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर माई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिला मुझे तो x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस रूट 3। तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या क्या मिली, 1 प्लस माइनस प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3। तो थोड़ा सा क्योंकि हमें दो वैल्यूज मिली हैं तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेक करके देखता हूँ, है ना। अब x की वैल्यू यदि 1 प्लस, हमें बेस क्या है, बेस में यहाँ पे क्या है, लॉग बेस x माइनस 1। एक्स माइनस 1 क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और साथ में नॉट इक्वल, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में नॉट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर x माइनस 1 में मैं पहले लेता हूँ 1 प्लस रूट 3 रखता हूँ, रूट 3 माइनस 1, माइनस से माइनस 1 कैंसिल, रूट 3। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है एज वेल एज नॉट इक्वल टू 1, है ना। वहीं अगर मैं x माइनस 1 की वैल्यू 1 माइनस रूट 3 लूंगा तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, माइनस रूट 3 जो कि क्या है, स्मॉलर देन 0। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। और ये जो वैल्यू है कौन सी, x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर। ठीक है, तो ये हमें एक बार चेक जरूर करना है, चाहे वैल्यूज x की 1 आए, 2 आए, 3 आए, कितनी भी वैल्यूज आए, हमेशा हमें ये चेक करना है कि ओरिजिनल जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है, लॉग जो है वो डिफाइन होना चाहिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 1 प्लस रूट 3। ठीक है, एक और छोटा सा और क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। लॉग बेस 4 log 2 times of 2 log base 3 1 plus log base 2 1 plus 3 log x base 3 equal to 1 by 2। Again solve for x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो लेट से मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करते हैं। क्योंकि बार बार इतना पूरा लिखें इससे बेटर होगा, मैं इस वाली क्वांटिटी लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है इसे अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, अल्फा है। तो मेरे पास बेसिकली है क्या, लॉग अल्फा बेस 4 इक्वल टू 1 बाय 2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4 टू द पावर 1 बाय 2 एंड ये क्या है, रूट 4 यानी कि 2। तो अल्फा आ गया मेरा 2। अल्फा अब क्या था, अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ तो अल्फा क्या था, 2 टाइम्स ऑफ लॉग बेस 3 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3। ये था, दिस इज इक्वल टू 2। ये 2 से तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, लॉग बेस 3 1 प्लस log of base 2 1 plus 3 log x base 3 इक्वल टू 1। ये आया। अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। फर्दर इसे सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहां से log को कट करूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस लॉग
1 + 3 log x बेस 3 बेस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, ये 3 की पावर 1 होगा, क्योंकि ये जो 3 है बेस, ये जंप करके राइट हैंड साइड में पावर में ले लेगा 1 को। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा log 2 1 + 3 log x बेस 3 इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2। अगेन मुझे फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1 + log x बेस 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2 क्या होता है, दैट इज 4। फर्दर सॉल्व करूंगा 3 log x बेस 3 इक्वल टू 4 - 1 दैट इज 3। 3 से 3 कैंसिल, तो log x बेस 3 इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 टू द पावर 1 दैट इज 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और हमें पता है x की वैल्यू 3 है। अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में रखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, log x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x क्या है, अगर मैं 3 पुट करता हूँ 3 पॉजिटिव है, मतलब log डिफाइन होगा, मतलब मेरी जो x = 3 जो वैल्यू वो क्या एक्सेप्टेबल है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आ गई है, x = 3। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सॉल्व 4x log बेस 3 1 + log बेस 3 2 टू द पावर x - 7 इक्वल टू 1। अगेन सॉल्व फॉर x। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये log क्या होगा, ये कट होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + log 3 log बेस 3 2 टू द पावर x - 7 इक्वल टू 3 टू द पावर 1। अगेन फर्दर सॉल्व करूंगा तो log बेस 3 2 टू द पावर x - 7 इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2। अगेन log को कट करूंगा तो 3 क्या जाएगा राइट हैंड साइड में, और 2 को पावर में ले लेगा, तो क्या आया 3 3 या 9 + 7, 9 + 7 is 16, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 16, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 4। तो यहाँ से क्योंकि बेस सेम है तो ऑब्वियसली पावर भी सेम होगी, तो x = 4। और अगर मैं x = 4 को यहाँ पे log के अंदर पुट करता हूं तो क्या होगा, 2 टू द पावर 4 - 7 यानी कि 16 - 7 यानी 9, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब log मेरा इस वैल्यू पे क्या है डिफाइन है। तो इसका मतलब x = 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। log बेस 2 9 - 2x 2 to the power log 9 - 2 to the power x base 2 divided by 3 - x equal to 1। Again solve for x। ठीक, इसको हमें क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लूंगा तो क्या मिलेगा, log 9 - 2 to the power x base 2 इक्वल टू 3 - x। यहां से फर्दर सॉल्व करूंगा तो 9 - 2 to the power x इक्वल टू 2 to the power 3 - x। ये फर्दर अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें, और 2 to the power 9 - 2 to the power x, इसको लिख सकता हूँ 2 to the power 3 into 2 to the power -x। हमें पता है a की पावर b into c की पावर b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि क्या है बेस अगर पावर अगर सॉरी हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमें पता है a की पावर b इंटू ए की पावर c, बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती, ऐड हो जाती है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, वैसे ही उल्टा भी सही है ना, a की पावर b + c है तो मैं उसे लिख सकता हूँ a to the power b इंटू a to the power c। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, 2 to the power 3 डिवाइड बाय 2 to the power x यानी 8/2 to the power x। तो मुझे मिल गया है 9 - 2 to the power x इक्वल टू 2 to the power इक्वल टू 8/2 2 to the power x, है ना। अब एक काम करता हूँ, क्योंकि हमें एक तरह से ये कहीं ना कहीं 2 to the power x में मुझे इक्वेशन मिल रही है, मुझे बार बार 2 to the power x लिखूंगा, उससे बेटर है मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ लेट 2 to the power x इक्वल टू t। जैसे ही मैं t पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 - t इक्वल टू 8/t। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 9t -
टी स्क्वायर इक्वल टू 8t, तो यहां से मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8t इक्वल टू 0। इसको अब मैं क्या करूंगा, टी की वैल्यूज निकालूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 8t माइनस टी प्लस 8 इक्वल टू 0। तो t कॉमन लूंगा तो t इंटू टी माइनस 8, माइनस 1 को कॉमन लूंगा तो माइनस 1 इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0। अगेन टी माइनस 8 कॉमन लूंगा, टी माइनस 8 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू 1। तो t की वैल्यूज क्या आ गई मेरे पास, t की वैल्यू दो वैल्यूज आ गई हैं, t इक्वल टू 8 आ गई है और t इक्वल टू 1। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं अब t को रिप्लेस करूंगा किससे, 2 टू द पावर x से, है ना, क्योंकि मैंने 2 टू द पावर x को क्या पुट किया था, t। तो t क्या है, 8 है एंड t इक्वल टू है 1। यहां से ना, या तो t की वैल्यू 8 होगी या t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, दोनों ही केसेस में हमें क्या होगा, जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमें 0 देगी, मतलब कि सेटिस्फाई करेगी टी की वैल्यू 8 और या फिर टी की वैल्यू 1 पे। टी की वैल्यू अब मैं क्या पुट करूंगा, 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 8। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3। अगेन बेस कॉमन है, बेस सेम है, तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो x इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 टू द पावर x इक्वल टू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 0। तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी, x इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अब मुझे x की वैल्यू क्या क्या मिली है, 3 और 0। तो मैं एक बार चेक भी करता हूँ वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन और नॉट। ये ओरिजिनल इक्वेशन को, लॉगरिथमिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या कि नहीं कर रही है ना। क्या है इक्वेशन ओरिजिनल, लॉग बेस टू 9 माइनस 2 टू द पावर x डिवाइड बाय 3 माइनस x, यही है 9 लॉग 9 माइनस 2 लॉग 9 माइनस 2 टू द पावर x बेस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस x। पहले x इक्वल टू 3 पे मैं चेक करता हूँ, जैसे x इक्वल टू 3 पे चेक करूंगा तो क्या मिल रहा है, 9 माइनस 2 टू द पावर 3 यानी 8 डिवाइड बाय 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है, लॉग ऑफ 1 बाय 1 बेस 2 डिवाइड बाय 0। लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 बाय 0, है ना। अब 0 बाय 0 तो क्या है, ये क्या है, ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है ना, हमें इसे डिटरमाइन नहीं कर, 0 बाय 0 हमें नहीं पता, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो ये तो हमें, ये वैल्यू तो हमारी हो गई क्या, रिजेक्टेड। अब मैं देखता हूँ x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 यदि पुट करूंगा तो क्या होगा, 9 माइनस 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। तो यहां से क्या मिल रहा है, log 2 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 1 यानी log ऑफ 5 बेस 2। तो ये क्या है, ये मुझे क्या दे रहा है, नॉट 2, 2 नहीं, हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 2 नहीं थी, 0 थी, सॉरी, है ना। तो मुझे 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लूंगा तो ये 0, ये 2 टू द पावर 0 यानी ये 1 और ये मिल जाएगा 8। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 0 रहेगा तो ये डिनोमिनेटर 3। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, log ऑफ 8 बेस 2 डिवाइड बाय 3। तो जो भी मुझे मिल रहा है ये क्या है, लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या होगी, हमारी फाइनल वैल्यू होगी किसकी, x की रिक्वायर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 3 क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, लेकिन x इक्वल टू 0 इज द एक्सेप्टेबल। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन के लिए ये आ गई हमारी x इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से अगर फर्दर और भी सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या है, इसको लिख सकता हूँ 8 को लिख सकता हूँ 2 क्यूब डिवाइड बाय 3। फर्दर मैं इसे प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, 3 इंटू लॉग 2 बेस 2 डिवाइड बाय 3। लॉग 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1, तो 3 बाय 3 इक्वल टू 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू RHS। तो वो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log
बेस 3 log x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना। अगेन क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर x। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा पहले लॉग को काटूंगा, तो क्या मिलेगा, log x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 2x। तो यहां से क्या होगा, 3 टू द पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर टू द पावर x, है ना। मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर mn को क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर टू द होल n, ये लिख सकता हूँ, मैंने वही यूज किया। तो ये क्या आ गया 9 टू द पावर x। ठीक है, और यहाँ पे LHS में है log x बेस 9 प्लस 1/2 9 टू द पावर x इक्वल टू 9 टू द पावर x। ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मिला log x बेस 9 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो log x बेस 9 इक्वल टू -1/2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 9 टू द पावर -1/2, यानी 1/√9, दैट इज 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 1/3, है ना। 1/3 क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉग के अंदर x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो 1/3 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इट विल सेटिस्फाई द गिवन लॉगरिथम पे क्वेश्चन। मतलब लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा। तो हम ये x इक्वल टू 1/3 क्या है, एक बार हमें थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना है, जो भी वैल्यू आ रही है। हो सकता है वो हम सिर्फ देख के ही बता दें, जैसे इसमें क्या है मैं देख के ही बता सकता हूँ कि ये लॉग डिफाइन होगा, क्योंकि हमें पता है लॉग के अंदर जो नंबर होता है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x की वैल्यू ये 1/3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और कई बार हम देख के नहीं बता सकते, तो उसमें पुट करके सॉल्व करके हमें देखना है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में पूरा हमने चेक किया था। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 हमने पुट करके हमने देखा था वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब कि उसमें लॉग डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन हमें एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि यदि मैं लॉग में बेस अगर 10 है, बेस 10 रहता है, तो ये क्या होता है, एक इसे बोलते हैं हम कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। और अगर बेस क्या होता है ई रहता है, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ ln x। ln x का मतलब भी क्या है कि बेस क्या है, बेस है ई, है ना। तो इसी को हम पढ़ते कैसे, लॉग नेचुरल x, या फिर लॉग नेपियर्स x। नेपियर्स क्यों, क्योंकि ई क्या होता है, ई को बोलते हैं हम नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 2.72 समथिंग। ओके, तो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, जनरली कहीं अगर बेस नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट लॉग 10 ही मानना है, लॉग बेस 10 मानना है। अच्छा, वो डिपेंड करता है, कई बार कुछ बुक्स हैं बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग मानती हैं, बाय डिफॉल्ट कई बुक्स कॉमन लॉग मानती हैं। जैसे प्रिलेप को है बाय डिफॉल्ट वो बेस क्या मानता है, 10 लेता है बेस, है ना। तो वो डिपेंड करता है, और कई बार क्वेश्चंस में फिर दिया होता है कि बेस हमें क्या लेना है। ठीक है, अदरवाइज हमें बुक्स के अकॉर्डिंग लेना है कि किस बुक में, जैसे प्रिलोप को में बेस जनरली यूज करते हैं 10, कहीं कहीं किस बुक्स में नेचुरल लॉग यूज करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जनरली हम देखेंगे तो हम कॉमन लॉग ही यूज करेंगे बेस 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है log base 7 2 to the power x minus 1 plus log base 7 2 to the power x minus 7 equal to 1. Again solve for x. x के लिए क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब मुझे पता है एक प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, log m प्लस log n बेस क्या है, लेट्स से c है, इसको लिख सकता हूं मैं log m into n बेस c, ये लिख सकता हूं। ठीक, इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, log बेस 7 2 to the power x minus 1 into 2 to the power x minus 7 equal to 1। फर्दर अब मैं लॉग को सॉल्व करूंगा, लॉग को कट करूंगा तो 7 जंप करके राइट हैंड साइड में जाएगा और पावर में क्या ले लेगा 1 को।
तो यहाँ से मुझे आ गया 7 टू द पावर 1 दैट इज 7। अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 टू द पावर x में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, तो बार बार मैं 2 टू द पावर x को लिखने से बेटर है इसे एक वेरिएबल से असाइन कर देता हूँ दैट इज t, है ना। मैंने क्या मान लिया, इसको t मान लिया, ठीक। तो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 7 इक्वल टू 7। तो ये आया टी स्क्वायर माइनस 70 माइनस टी प्लस 7 इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो आया टी स्क्वायर माइनस 8t इक्वल टू 0। तो t कॉमन लूंगा तो t इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो t की वैल्यू 0 होगी या t की वैल्यू 8 होगी। हमें x की वैल्यू चाहिए, t को मैं रिप्लेस करूंगा अगेन 2 की पावर x से, तो 2 की पावर x इक्वल टू 0, 2 की पावर x 0 को यदि है 2 की पावर x इक्वल टू 0 है, हमें पता है 2 की पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। x की किसी भी वैल्यू पे 2 की पावर x 0 नहीं हो सकता। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा सा देखेंगे, फिलहाल हम नेक्स्ट पार्ट को कहते हैं t इक्वल टू 8। ये क्या है, 2 की पावर x इक्वल टू 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो यहाँ से बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या होगी, पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो x की वैल्यू पावर को कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। एक वैल्यू तो आ गई x इक्वल टू 3, है ना। अब 2 की पावर x को थोड़ा सा देखते हैं, 2 की पावर x इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि a की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये है a की पावर x का, ठीक है। और a की पावर माइनस x का क्या होगा, ये होगा माइनस x, a की पावर माइनस x, ठीक। ये है कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 कभी भी नहीं हो रहा है, ये क्या है x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये 0 कभी भी नहीं हो रहा है ना। 0 यहाँ पे कभी भी नहीं हो रहा है, ये 0 कभी नहीं होगा, तो कभी भी 0 नहीं होगा। और अगर होगा भी तो क्या होगा, जब x की वैल्यू क्या कहा, माइनस इन्फिनिटी को, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी को जब टेंड करेगी x की वैल्यू, तब क्या हो देगा, तब टू पावर एक्स क्या करे, अप्रोच करेगा किसको, 0 को, है ना। वो अप्रोच करेगा लेकिन इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, है ना, ये याद रखना है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ए की पावर एक्स का रहता है इंक्रीज, इस तरह का ग्राफ रहता है, और ए की पावर माइनस एक्स का ये कुछ इस तरह का ग्राफ रहता है। तो ये कभी भी 0 हमें नहीं देगा वैल्यू, है ना। तो 2 की पावर एक्स क्या हो, कभी भी 0 नहीं देगा। तो ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है एक्स की, ठीक है। तो बेसिकली हमें कौन सी एक ही वैल्यू मिली, वो भी क्या है, x इक्वल टू 3। अच्छा, x इक्वल टू 3 मिली, इसको भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 3 यदि मैं पुट करूंगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 दैट इज 7, बिल्कुल यहाँ पे लॉग डिफाइंड है। और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 की पावर 3 माइनस 7 यानी 8 माइनस 7 1, अगेन यहाँ पे लॉग डिफाइंड है, मतलब मैं अगर 2 की पावर x इक्वल टू 3 लेता हूँ तो लॉग क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहा गया है कि 1 माइनस लॉग 5 इक्वल टू 1/3 log of 1/2 plus log x plus 1/3 log of 5, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, फर्दर सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस लॉग 5 इक्वल टू 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ log of 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 टू द पावर 1/3, ये लिख सकता हूँ, है। बेसिकली मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, log ऑफ m1 प्लस log ऑफ m2 प्लस log ऑफ m3 एंड सो ऑन अप टू, क्या हो जाएगा, इसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ log m1 log m2 log m3 एंड सो ऑन। बेस जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, बेस क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, तो लेकिन जो भी रहेगा हम सेम ही बेस मानेंगे।
और यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है a इंटू लॉग बी सी को क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग बी टू द पावर ए सी, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, प्रूफ भी देखे थे, तो इन दोनों प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, मैंने एक ही स्टेप में दोनों प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली, ठीक। हाँ, तो ये इसको क्या लिख दिया मैंने, बेसिकली इसको क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया है log ऑफ 5 टू द पावर 1/3, ठीक। और फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, तो 5 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स इंटू 1/2 आ गया। क्लियर। फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 माइनस 3 log 5 इक्वल टू log ऑफ 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 टू द पावर 1/3, ये मेरा आ रहा है। क्लियर। अच्छा, लॉग बेस कुछ गिवन नहीं है, तो मैं इसमें लॉग मानता हूं कि बेस क्या, कॉमन लॉग है, मींस 10 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, log 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 3 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर log 10 टू द पावर 3, है ना। बेस क्या मान रहा हूं मैं, बेस 10 ही मान रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली log 10 टू द पावर 3 बेस 10, है ना। तो ये क्या है, 3 है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इसको कैसे लिख सकता हूँ, log 5 टू द पावर 3 बेस 10, और यहाँ पे भी क्या है, बेस 10, तो 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 की पावर 1/3। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि ये लॉग सब्ट्रैक्शन में है, तो मैं इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, log 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3, बेस में क्या है, 10 ही है, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, log 1/2 इंटू एक्स इंटू 1/3। तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है log m माइनस log n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log m/n, है ना। बेस कोई भी बेस कुछ भी हो सकता है, बस सेम बेस रखना है। तो अब क्या होगा, मुझे क्या मिला, मुझे बेसिकली मिल गया है log ऑफ बेस 10 टू द होल क्यूब, ये मुझे मिला इक्वल्स टू में log ऑफ 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 टू द पावर 1/3, है ना, बेस 10। अब क्योंकि बेस सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लॉग है, लॉग का बेस सेम है, तो उसका जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब नंबर कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा, मतलब ये लॉग से लॉग क्या होगा, एक तरह से कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्या मिला मुझे, 10/5 होल क्यूब इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 टू द पावर 3, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या है कि हम बेस यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, तो जरूर नहीं लॉग बेस 10 ही लें। जनरली हम जनरल नोटेशन रहता है कि कुछ नहीं दिया है तो हम लॉग नेचुरल कॉमन लॉग ही लेते हैं, दैट इज 10। यहाँ पे अगर लॉग मैं 2 भी लेता तो भी क्या होता, कुछ नहीं होता, सेम 2 लेता 3 लेता, है ना, मैं कुछ भी लेता, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। बस यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखता मैं, बेस 3 लिखता, 2 लिखता, 5 लिखता, 7, लेकिन जनरल नोटेशन रहता है अगर लॉग कुछ बेस कुछ नहीं दिया है तो हम 10 कॉमन लॉग ही मानते हैं, है ना। या फिर कई बार कुछ बुक्स में नेचुरल लॉग भी ले लेते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे कॉमन लॉग यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 2 क्यूब इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 टू द पावर 1/3, तो 8 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 टू द पावर 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 16/5 टू द पावर 1/3, ठीक है। ये हो गई x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 16/5 टू 1/3, ऑब्वियसली ये ग्रेटर वैल्यू है। तो हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, यहाँ पे x यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे x हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आ रही है, मतलब कि ये क्या है, एक एक्सेप्टेबल वैल्यू, इसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, ओके। ओके देन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x minus 1/2 log of x minus 1/2 equal to log of
x प्लस 1/2 माइनस 1/2 log ऑफ x प्लस 1/8। ठीक है, तो ये अगेन वी हैव टू सॉल्व फॉर x। ठीक, अब मैं कैसा क्या क्या अप्रोच लगा सकता हूं इसमें। मैं ऐसा करता हूं, पहले जो माइनस में है उनको सबको प्लस में कन्वर्ट करता हूं, तो उनको क्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करता हूं। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ये राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं, तो ये हो जाएगी 1/2 log ऑफ x प्लस 1/8 इक्वल टू राइट हैंड साइड में है log x प्लस 1/2, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1/2। ठीक है, फर्दर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस इसको सेकेंड टर्म को और दिस दोनों सेकेंड टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ log x प्लस 1/8 टू दी होल पावर 1/2 इक्वल टू log x प्लस 1/2 प्लस log ऑफ x इंटू log ऑफ x माइनस 1/2 टू दी होल पावर 1/2। तो बेसिकली मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पे, a इंटू लॉग ऑफ b बेस c को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ b टू दी पावर a बेस c, है ना। यहाँ पे लॉग में बेस को गिवन नहीं है ना, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या नेचुरल लॉग ही माने, कॉमन लॉग मानेंगे, बेस्ड है। फर्दर मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, कौन सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी log m प्लस log n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ m इंटू n। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज का मैंने यूज करा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x इंटू x प्लस 1/8 टू दी होल पावर 1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, log नहीं x प्लस 1/2 इंटू x माइनस 1/2 टू दी होल पावर 1/2। ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब क्योंकि है ना, अब हम देखो यहाँ से हम अब बेस हम कुछ भी लें, लॉग में बेस में कुछ भी ले सकता हूँ, log c बेस मैंने कुछ c ले लिया है ना, कुछ भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं हम कॉमन लॉग ही लें, कुछ भी ले अगर ले रहे हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली हम कुछ नहीं रहता तो कॉमन लॉग ही लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट से मैंने मान लिया कोई कॉमन c है, कोई c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड क्योंकि बेस सेम है ना, तो मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। x इंटू एक्स प्लस 1/8 to the whole power 1/2 is equal to x plus 1/2 into x minus 1/2 to the whole power 1/2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब बेसिकली मुझे क्या है, दोनों साइड में एक स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वांटिटी है ना, दोनों साइड मुझे क्या है, एक स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है। अब स्क्वायर रूट को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ, एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/8, राइट हैंड साइड में मिलेगा एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। इसको अब मैं सॉल्व करता हूं, फर्दर एक्सपांड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8, राइट हैंड साइड में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2। यहां से हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/8 माइनस एक्स बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड में था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8, तो एक्स क्यूब से तो क्या होगा, एक्स क्यूब गेट्स कैंसिल, है ना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक्स बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स बाय 4, ठीक है, और साथ में है माइनस 1/8, तो ये मुझे मिल गया। तो बेसिकली मुझे क्या मिला है,
एक्स स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स माइनस 4 एक्स बाय 4 माइनस 1 बाय 8। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स बाय 4 प्लस 1 बाय 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये क्या होगा, एलसीएम लूंगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 4 प्लस 1 बाय 8 इक्वल टू 0। तो ये होगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स बाय 4 प्लस 1 बाय 8 इक्वल टू 0। तो बेसिकली है ना, मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा, तो इसको लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर बाय 8 माइनस एक्स बाय 4 माइनस 1 बाय 8 इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, एलसीएम लूंगा तो 8, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मुझे क्या मिल रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली है मुझे, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसके फैक्टर्स निकालूंगा, है ना, फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं इसके। अब मैं यहाँ पे लेट से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, यदि कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वहां से x की वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्री धराचार फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशंस को, तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू -1। वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, है ना, b स्क्वायर इज 4 माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाय 2a। तो x की वैल्यू क्या मिल गई है मुझे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 4 3 12 और 16 डिवाइड बाय 6। तो बेसिकली ये होगा 2 प्लस माइनस 4 बाय 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी, है ना, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस 2 बाय 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2 बाय 6 और 1 माइनस 2 बाय 6। तो 1 प्लस 2 बाय 6 तो क्या होगा, एक तो मिली 1 प्लस 2 बाय 6, एक 1 माइनस 2 बाय 6। तो ये हो गया x 3 बाय 6 और ये होगा माइनस 1 बाय 6। तो यहाँ से हो गया 1 बाय 2 एंड माइनस 1 बाय 6। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ गलती तो नहीं हुई। तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये सही है। 4 3 12 और जो 16 ये भी सही है। 2 प्लस माइनस 4 ये भी सही है। 2 को कॉमन लेके कैंसिल किया तो 1 प्लस माइनस 2 बाय 3 ये भी सही है। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 बाय 6 और 1 माइनस 2 बाय 6। अच्छा, एक गलती हो गई है, ये 6 है, यहाँ पे 3 आएगा, है ना, हाँ यही मुझे लग रहा था कुछ गलती हुई। तो बेसिकली क्या है, x की वैल्यूज क्या आई है, 1 प्लस 2 बाय 3 एंड 1 माइनस 2 बाय 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 बाय 3 या माइनस 1 बाय 3, यानी x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू -1 बाय 3, है ना। अब हमें देखना है x की वैल्यू क्या क्या है ये। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखो लॉग यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ही हम देख के बता सकते हैं कि जो ये वैल्यू क्या है, ये स्मॉलर देन 0, तो ये वैल्यू गेट्स रिजेक्टेड, यस और नो। तो हमारे पास अब एक वैल्यू वाली x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 को यदि चेक करेंगे तो x इक्वल टू 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे ये लॉग डिफाइन है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2, यहाँ भी लॉग डिफाइन है, यहाँ भी लॉग डिफाइन हो जाएगा और यहाँ भी लॉग डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या होगी, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेड। तो x इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 3 टू द पावर लॉग ऑफ log रूट x बेस 3 माइनस log ऑफ x प्लस log स्क्वायर x
-3 इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या करना है, ये सॉल्व फॉर x, हमें x के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, अब मेरे पास ये टर्म है, इस टर्म, अब हमें पता है a की पावर log ऑफ b बेस a है। अगर जो लॉग का बेस और जो गिवन बेस है दोनों अगर सेम है तो ये सीधा क्या दे देगा, नंबर b दे देगा। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी और इसको प्रूफ भी किया। तो यहां से मैं सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर लॉग ऑफ रूट एक्स बेस 3। इसमें क्या है, लॉग का बेस 3 और ये वाला बेस दोनों सेम है, तो ये सीधा क्या देगा, लॉग रूट एक्स, सीधा क्या दे देगा, ये नंबर क्या है, लॉग रूट एक्स। तो बेसिकली गिवन जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म को लॉग रूट एक्स, फिर सेकंड टर्म माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0। यस और नो। अब मैं यहाँ पे ये फर्स्ट दो टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग रूट एक्स बाय एक्स प्लस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, लॉग स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, लॉग m माइनस लॉग n को मैंने क्या लिख दिया है, लॉग ऑफ m बाय n। जो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है, फर्दर यदि हम सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, तो क्या होगा, लॉग रूट एक्स बाय एक्स प्लस लॉग स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0 है ना। तो लॉग रूट एक्स बाय एक्स तो क्या होगा, सिंपली 1 बाय रूट एक्स है ना। ये क्या होगा हमारा 1 बाय रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स बाय एक्स, तो x को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो मुझे मिल गया 1 बाय रूट एक्स प्लस लॉग स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग एक्स टू द पावर -1/2 प्लस लॉग स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा -1/2 लॉग एक्स प्लस लॉग स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल गया है, इक्वेशन आ गई -1/2 लॉग एक्स प्लस लॉग स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे log x में एक क्वाड्रेटिक बन गया। अच्छा, बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली है log x होल स्क्वायर। ये जो है, इट इज नॉट इक्वल टू log x स्क्वायर है ना। ये log x स्क्वायर नहीं है, ये है log x होल स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है। मैं log x स्क्वायर को तो लिख सकता हूँ log 2 टाइम्स ऑफ log x, लेकिन मैं इसको नहीं लिख सकता 2 टाइम्स ऑफ log x। तो ये डिफरेंस ये समझना जरूरी है। log स्क्वायर एक्स और log x स्क्वायर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। log स्क्वायर एक्स क्या है, log x होल स्क्वायर, और log x स्क्वायर ये अलग ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें क्या है, log x में क्या मिल गई है, ये क्या है, log x में एक क्वाड्रेटिक मिल गई है। तो मैं क्या करता हूँ, log x को t अज्यूम कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिल रहा है, -t/2 प्लस टी स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, -t प्लस 2 स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल गई 2t स्क्वायर -t -6 इक्वल टू 0। तो अब मुझे अगेन एक क्वाड्रेटिक मिली है ना। इसको मुझे t की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं कैलकुलेट करूंगा किसकी, t की वैल्यू। तो इक्वेशन है क्या मेरे पास, इक्वेशन है 2t स्क्वायर -t -6 इक्वल टू 0। लॉगरिथमिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -6। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में किया था, है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया था, यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। तो t की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन किस में है, t में है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b, b क्या है
1 -1 है तो माइनस ऑफ -1 +1, तो 1 प्लस माइनस b² -4a इंटू सी डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो यहाँ से t आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो रहा है 64 24 48 एंड 49 डिवाइड बाय 4। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 कितना होगा 7, तो 1 प्लस माइनस 7/4, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 7/4 एंड 1 माइनस 7/4। इसका मतलब t की वैल्यू आ गई 1 प्लस 7/4 तो होगा 8/4 एंड 1 माइनस 7/4 कितना होगा 1 माइनस 7/4 हो जाएगा -6/4। ठीक, तो यहां से मुझे t की वैल्यूज क्या क्या मिली, t की वैल्यू मिली 8/4 हो गई हमारी क्या 2, और ये मिली -3/2। अगेन अब मैं मुझे x की वैल्यू चाहिए, t को क्या फिर से दोबारा रिप्लेस करूंगा log x से, तो यहाँ से t को मैंने रिप्लेस करिए log x से, तो log x इक्वल टू t है एंड log x इक्वल टू -3/2 है। अब क्योंकि बेस कुछ नहीं है तो हमें मानना है कि क्या है कॉमन लॉग यानी बेस 10 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 10² दैट इज 100, और यहाँ से x की वैल्यू आई 10⁻³ -3/2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ गई 100 एंड x की वैल्यू 10⁻³ अब दोनों ही वैल्यूज क्या पॉजिटिव हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये लॉग को डिफाइन कर रही हैं कि नहीं। लॉग को क्या है ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मतलब x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो बिल्कुल x क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, दोनों वैल्यूज क्या है हमारी एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेड वैल्यूज हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो x की वैल्यू 100 एंड x की वैल्यू 10⁻³ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x -2 to the whole power log square x -2 plus log of x -2 to the whole power 5 minus 12 is equals to 10⁻². log x -2। ठीक है, ये है बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है वेरिएबल की पावर एक तरह से वेरिएबल है ना, तो हमने देखा था कि यदि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोनों साइड में क्या लेते हैं लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहली स्टेप क्या होगी, मैं पहली स्टेप होगी है ना टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या ले रहा हूँ लॉग ले रहा हूँ। तो क्या है ये x -2 की पावर ये पूरा का पूरा क्या है x -2 की पावर में है, और यहाँ पे 10 की पावर में ये है। ठीक है, तो जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा log स्क्वायर x -2 प्लस log ऑफ x -2 होल 5 -12 इंटू क्या हो जाएगा log ऑफ x -2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा log लूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x -2 इंटू log ऑफ 10, ये मुझे मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने दोनों साइड लॉग लिया तो मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे अगर देखें तो मैं फर्दर log x -2 के टर्म्स में है लॉगरिथमिक क्वेश्चन, तो मैं कहता हूँ बार बार log x -2 लिखने से अच्छा है मैं log x -2 को ले लेता हूँ t। तो गिवन इक्वेशन क्या हो गई है बेसिकली, गिवन इक्वेशन हो गई है मेरी t² प्लस ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 5 टाइम्स ऑफ log x -2 लिख सकता हूँ, है ना। प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूँ log ऑफ b⁴ a को लिख सकता हूँ a टाइम्स ऑफ log b, है ना, बेस कुछ भी हो सी लेट्स से सी है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की। ठीक, तो यहां से क्या होगा t² प्लस 5t -12 इंटू t इक्वल टू 2t और ये क्या है
यहाँ पे अच्छा मैं मान रहा हूँ क्योंकि बेस गिवन नहीं है तो हम नेचुरल लॉग ही मान रहे, कॉमन लॉग मान रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट लॉग क्या है, बेस 10 है। तो यहाँ पे भी बेस 10 है, तो लॉग बेस 10 लॉग 10 बेस 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू 1। तो यहाँ फर्दर सॉल्व करूंगा तो टी क्यूब प्लस 5t² माइनस 12t इक्वल टू 2t, मेरा ये आ गया। ठीक, तो टी क्यूब प्लस 5t² माइनस 12t इक्वल टू ये। अब इसको यदि मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, टी क्यूब प्लस 5t² माइनस 14t इक्वल टू 0। तो मुझे क्या इक्वेशन मिल गई, टी क्यूब प्लस 5t² माइनस 14t इक्वल टू 0। मुझे ये इक्वेशन मिल गई है। फर्दर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो यदि मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या इक्वेशन क्या मिली है मुझे, टी क्यूब प्लस 5t² माइनस 14t इक्वल टू 0। टी क्यूब प्लस 5t² माइनस 14t इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन मुझे मिली है। इसमें से मैं t कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, t इंटू टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, या तो t इक्वल टू 0 होगा या फिर t² प्लस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करता हूँ। तो t² इसको लिख सकता हूँ मैं 7t माइनस 2t, 5t को मैं लिख सकता हूँ 7t माइनस 2t माइनस 14 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से t कॉमन लूंगा तो t इंटू टी प्लस 7 और माइनस 2 कॉमन लूंगा तो t माइनस 2 इंटू टी प्लस 7 इक्वल टू 0। अगेन t प्लस 7 कॉमन लूंगा तो t प्लस 7 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी मुझे t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, या तो -7 होगी या t की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, है ना। बेसिकली यहाँ से क्या होगा, या तो t प्लस 7 0 होगा या फिर t माइनस 2 0 होगा। अगर t प्लस 7 0 होगा तो t की वैल्यू -7 होगी, और t माइनस 2 0 होगा तो t की वैल्यू 2 होगी, और एक वैल्यू हमें t इक्वल टू 0 मिली है। तो बेसिकली हमें 3 वैल्यूज मिल गई हैं t की, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू -7 और t इक्वल टू 2। अब हमने t कैसे माना था, t हमने माना था कैसे, log x माइनस 2 को, है ना। बेस क्या है, कॉमन लॉग ये बेस 10। तो अगेन मैं फर्दर मैं रिप्लेस करूंगा किसको, t को रिप्लेस कर दूंगा किससे, log x माइनस 2 से। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले मैं लेता हूं t इक्वल टू 0, है ना। t इक्वल टू 0, t की वैल्यू मैंने रखी log x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेस क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया है तो हमें कॉमन लॉग लेना है, दैट इज बेस 10। तो x माइनस 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। एक वैल्यू आई 3 जब t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 3 आई। अब एक t की वैल्यू यदि -7 लेता हूं तो क्या होगा, t को रिप्लेस करूंगा log x माइनस 2 से, log x माइनस 2 बेस 10 इक्वल टू -7। तो यहाँ से x माइनस 2 की वैल्यू क्या आई, इक्वल टू 10 टू द पावर -7, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 प्लस 10 टू द पावर -7। ठीक, ये आ गई। लास्ट t की वैल्यू क्या है, एक और 2 है, t को फिर रिप्लेस करूंगा log x माइनस 2 बेस 10 से इक्वल टू 2। तो यहाँ से x माइनस 2 आ गया 10 स्क्वायर, तो x माइनस 2 क्या आया 100, तो x की वैल्यू आ गई 102। तो यहाँ से हमें 3 वैल्यूज मिल रही हैं x की। थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू आइडिया लेना पड़ेगा कि तीनों वैल्यूज गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन यानी लॉग को डिफाइन कर रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली लॉग के अंदर क्या है, x माइनस 2 है, तो इसका मतलब लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x माइनस 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें पता लॉग के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू, अगर x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ये भी क्या है ग्रेटर देन 2 है, और ये भी ग्रेटर देन 2 है। तो मतलब तीनों वैल्यूज पे क्या हो रहा है, लॉग डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ से हमारा x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, 3, 102 एंड 2 प्लस 10 टू द पावर -7।
तो ये तीनों ही वैल्यूज क्या होंगी, इज द required solution of the values of the x for the given logarithmic equation। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। तो मेन इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, जब भी हमें क्या मिले, जैसे यहाँ पे क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, तो जब भी हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर मतलब पावर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर पावर की वेरिएबल की पावर वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मिल रही है, तो हम क्या लेते हैं बेसिकली दोनों साइड, सबसे पहले अप्रोच क्या होगी, दोनों साइड लॉग लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है,